नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से एस न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पंजाब विधानसभा चुनाव में इस बार किस पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा, कौन सी पार्टी मारेगी बाजी। क्या पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 3 कृषि कानून खत्म करने के बाद कौन मारेगा बाजी, कौन सी पार्टी मारेगी बाजी 3 कृषि कानून खत्म करने के बाद। तो दोस्तों जान लीजिए एक एक करके पंजाब विधानसभा कि 117 विधानसभा सीटों में से किस पार्टी को मिलने जा रही है सबसे बड़ी जीत। इसी के साथ कांग्रेस पार्टी में सिद्धू मूसेवाला आने के बाद कांग्रेस पार्टी को थोड़ी बहुत बढ़त मिलेगी या फिर वैसी की वैसी ही कांग्रेस पार्टी रहेगी। क्या सिंगर सिद्धू मूसेवाला के आने के बाद आपकी राय में कौन सबसे बेस्ट है, या सिद्धू मूसेवाला कांग्रेस पार्टी की हार का सामना करवाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों एक एक करके पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से कौन सी पार्टी कौन से नंबर पर लीड मार रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं। इससे पहले आप ऐसा न्यूज और पहली बार विजिट करें तो प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे की लाल बटन दिया और जिस पर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन है, उसको भी दबा दीजिए। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पंजाब के लुधियाना जिले की जुगदा विधानसभा सीटों में से किस पार्टी को मिल रही है कितनी सीटें। तो दोस्तों बात कर लेते हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें यानी कि चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी को यहाँ पर 3 सीटें ही मिल पा रही हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 5 सीट यानी अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर 5 सीटें, एसएडी यानी शिरोमणि अकाली दल खाते में 2 सीट, तो बीजेपी खाते में यहाँ पर 3 सीटें और अदर पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर ही संतुष्ट होना पड़ सकता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अमृतसर की 11 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 11 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2, आम आदमी पार्टी खाते में 5, तो शिरोमणि अकाली दल खाते में 1 सीट, तो बीजेपी खाते में यहाँ पर 3 सीटें। यहाँ पर अमृतसर में 2 पर कांग्रेस तो 5 पर आम आदमी पार्टी, 1 पर एसएडी यानी शिरोमणि अकाली दल है। और यानी एसएडी और शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन बीजेपी के साथ था पहले, अब वो यहाँ पर बीएसपी के साथ गठबंधन में है। तो वहीं बीजेपी यहाँ पर 3 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकती है। कृषि कानून खत्म करने के बाद कुछ जादू बीजेपी का बिखेरती हुई नजर आ रही है। पटियाला की 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 2, तो आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 4, शिरोमणि अकाली दल यानी एसएडी को यहाँ पर 1 सीट, तो बीजेपी खाते में 2 सीटें जाने की संभावनाएं तय जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं जालंधर की 9 विधानसभा सीटें हैं, 9 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीट, आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 4 सीट, एसएडी यानी शिरोमणि अकाली दल खाते में 1 सीट, तो बीजेपी खाते में 2 सीट और अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, लुधियाना, अमृतसर, पटियाला और जालंधर की हमने बात कर ली है। अब बात कर लेते हैं गुरदासपुर की 7 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 7 में से 3 पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें, शिरोमणि अकाली दल खाते में 1, तो बीजेपी खाते में 1 सीट, अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। होशियारपुर की, जी हाँ दोस्तों, होशियारपुर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 2 पर बीजेपी यानी 2 पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 3 सीटें, तो वहीं शिरोमणि अकाली दल खाते में यहाँ पर 1 सीट, बीजेपी का तो 1 सीट मिल सकती है और अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। संगरूर की 7 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 7 में से 3 पर कांग्रेस पार्टी, 2 पर आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल खाते में 1 सीट और बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। बठिंडा, जी हाँ दोस्तों, पंजाब का सबसे फेमस जिला बठिंडा की 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर 2 सीटें, यानी कि कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी, यहाँ पर बठिंडा में 6 में से 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को, तो 2 सीटें आम आदमी पार्टी, 1 सीट पर एसएडी यानी शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी खाते में 1 सीट यानी भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट है। अदर पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, हमने बात कर ली है गुरदासपुर, होशियारपुर, संगरूर और बठिंडा की। जी हाँ दोस्तों, हमने 4 जिले और ऐड कर लिए हैं, यानी कि 8 जिलों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर दिखा चुके हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं फाजिल्का की 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी यानी चीफ मिनिस्टर चन्नी को यहाँ पर 1 सीट, आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर यहाँ पर 1 सीट हासिल हो सकती है। तो वहीं एसएडी के खाते में यहाँ पर 1 सीट। जी हाँ दोस्तों, ये सर्वे हमारे एस न्यूज के पोल एडिटर ने करवाया है। इनका नाम है मिश्रा जी, कानपुर वाले।
जी हाँ दोस्तों, इन्होंने ये सर्वे पंजाब में करवाया है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं ये सर्वे कब करवाया है। तो यहाँ पर ये सर्वे 8 दिसंबर को करवाया गया है। तो वही बात कर लेते हैं बीजेपी का तो में 1 सीट, तो अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। फिरोजपुर की 4 विधानसभा सीट है। 4 में से यहाँ पर 2 पर आम आदमी पार्टी। जी हाँ दोस्तों, 2 पर आम आदमी पार्टी। एसएडी के खाते में 1 सीट, तो बीजेपी के खाते में 1 सीट है। और अदर और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर समान नजरों पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। कपूरथला की, जी हाँ दोस्तों, कपूरथला की 4 विधानसभा सीटें हैं। जी हाँ दोस्तों, कपूरथला की 4 विधानसभा सीटें हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें, आम आदमी पार्टी को 1 सीट, एसएडी के खाते में 1 सीट है। जी हाँ दोस्तों, एसएडी के खाते में 1 सीट है। कांग्रेस पार्टी यानी नेशनल कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें जबरदस्त लीड के साथ अपना दमखम दिखाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी तो यहाँ पर बीजेपी खाते में भी 1 सीट नहीं, एक भी सीट नहीं आ रही है बीजेपी को। मोंगा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 0, एसएडी खाते में भी 0, आम आदमी पार्टी को यहाँ पर जबरदस्त लीड के साथ मोंगा में 3 विधानसभा सीटें जीतने का मौका मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट, तो अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं मुक्तसर की कितनी विधानसभा सीटें हैं। तो यहाँ पर मुक्तसर की 4 विधानसभा सीटें हैं। और यहाँ पर 4 में से 1 पर कांग्रेस पार्टी, तो आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ पर 3 सीटें। एसएडी शिरोमणि अकाली दल को यहाँ पर 0 सीट है। बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट, अदर पार्टी को यहाँ पर आप 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। तरण और तारण की, जी हाँ दोस्तों, तरण और तारण की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें, आम आदमी पार्टी खाते में 1 सीट, शिरोमणि अकाली दल खाते में 0, बीजेपी खाते में 1 सीट, तो अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। तो दोस्तों बरनाला की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से यहाँ पर नेशनल कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट, तो एसएडी के खाते में यानी शिरोमणि अकाली दल खाते में 1 सीट, बीजेपी खाते में 1 सीट, आम आदमी पार्टी और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। फरीदकोट की 3 विधानसभा सीट है। 3 में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है, आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट, शिरोमणि अकाली दल खाते में 1 सीट, बीजेपी खाते में भी 1 सीट और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अब फतेहगढ़ साहिब की। जी हाँ दोस्तों, फतेहगढ़ साहिब की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 1 सीट, आम आदमी पार्टी को 2 सीट, एसएडी के खाते में 0, बीजेपी खाते में 0, अदर पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट। मानसा की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 1 है, आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 0, एसएडी खाते में 1 सीट, बीजेपी खाते में 1 सीट है। जी हाँ दोस्तों, नवाशेर पंजाब का एक जिला है जिसमें से यहाँ पर नेशनल कांग्रेस को 1, तो आम आदमी पार्टी को 1 सीट है, शिरोमणि अकाली दल खाते में 1 सीट है, बीजेपी और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का ही सामना करना पड़ सकता है। और पठानकोट की 3 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0, आम आदमी पार्टी को 1 सीट, शिरोमणि अकाली दल खाते में 1 सीट और बीजेपी खाते में 1 सीट है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कुछ अलग ही रुझान देखने को मिल रहा है आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं एस नगर की यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं। एस नगर में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 और आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें और बीजेपी को 1 सीट है। शिरोमणि अकाली दल, नेशनल कांग्रेस और अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 यानी सुपड़ा साफ। रूपनगर की, जी हाँ दोस्तों, रूपनगर की 3 विधानसभा सीटें हैं। और यहाँ पर पंजाब के रूपनगर में 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 0 और अदर पार्टी को 0, बाकी सभी पार्टी को 1-1 बांट दीजिए, यानी 1-1 सीट आ रही है। और बात कर लेते हैं आखिरी में कौन सी पार्टी कितनी सीट पर जीत हासिल कर रही है। और वोट परसेंट के लिहाज से देखा जाए तो कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत लाती हुई दिखाई दे रही है। वोट परसेंटेज के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर 28%, कांग्रेस पार्टी 29%, आम आदमी पार्टी 18%, एसएडी यानी शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी को यहाँ पर 18 सीटें, 19 सीटें यहाँ पर बीजेपी प्लस के खाते में और अदर पार्टी को यहाँ पर 6% वोट शेयर मिल सकता है। दोस्तों आपकी नजर में किस पार्टी को कितनी प्रतिशत वोट शेयर मिलेगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आखिरी में पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से किस पार्टी को मिल रही है सबसे ज्यादा सीटें। देख रहे आपकी स्क्रीन पर पंजाब की 117 विधानसभा सीटों में से 31 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी लीड मारते हुए नजर आ रही है। सबसे
विश्वसनीय देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। और आम आदमी पार्टी को यहाँ पर 44 सीटें यानी अरविंद केजरीवाल की कोशिशें अच्छी खासी रह सकती है। 44 सीटों यानी 44 सीटें यानी बहुमत के बिल्कुल 16 सीटें और चाहिए और बहुमत आम आदमी पार्टी के झोली में आ जाएगा। मात्र 16 सीटों से पीछे रह रही है आम आदमी पार्टी। एसएडी यानी शिरोमणि अकाली दल को यहाँ पर 18 सीटें, 23 सीटें बीजेपी खाते में, अदर पार्टी को यहाँ पर 1 सीट यानी कि 1 सीट से ज्यादा सीट नहीं मिलेगी अदर पार्टी को यहाँ पर। देखना आगे क्या होता है, किस पार्टी को कितनी सीट मिल रही है ये तो देखना होगा, अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। और जनता रिपोर्ट कार्ड ये देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। आपके हिसाब से इन पार्टियों में से किस किस पार्टी को कितनी कितनी सीट मिलेगी हमें कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स लिखा है उस पे हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। इसी के साथ आप हमसे बात करना चाहते हैं और आप भी ऐसे न्यूज के चैनल के ऊपर आना चाहते हो तो ऐसे न्यूज के नंबर कमेंट बॉक्स में लिखे हुए हैं और डिस्क्रिप्शन में भी लिखे हुए हैं, उस पर हमें व्हाट्सएप करके जरूर मैसेज कीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।